हे ऑल वेलकम टू योर चैनल नंबर वन। नमस्ते, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम की हाल चाल। आज का जो हमारा टॉपिक है ना वो है हमारा कि हमारी कौन सी विश फुलफिल होगी, चाहे वो जॉब हो, बिजनेस हो, रिलेशनशिप हो या फिर कुछ भी जो टैरो रीडिंग में आएगा। ये है आपके सामने 3 ऑब्जेक्ट्स और आज मैंने तीनों ही ऑलमोस्ट वाइट कलर रखे हैं, है ना, किस रीज़न से। तो स्टार्ट करते हैं हमारा यहाँ से ग्रुप नंबर 1, दिस वेरी ब्यूटीफुल ओपलाइट moon pendant. And this is group number 2, this beautiful Australian opal. सिर्फ इसके स्टोन को ही देखें, यही मकसद है दिखाने का, ठीक है। एंड दिस इज ग्रुप नंबर 3, दिस वेरी ब्यूटीफुल मरहबा स्टार। अच्छा, एक और चीज़ मेरे को बताइएगा, ग्रुप नंबर 2 या सबके लिए, ये जो ग्रुप नंबर 2 में ओपल है ना, ये मैंने रिंग के लिए बनवाया था। अब इतना बड़ा आ गया है, 8 कैरेट का है, तो उसका रिंग तो नहीं बन सकता, इससे भी बड़ा है ये तो। और इसका रिंग तो नहीं पहन पाएगा कोई भी इतनी बड़ी। नेक में पेंडेंट मैंने ऑलरेडी पहना हुआ है सिट्रीन का, और इसका क्या किया जाए, प्लीज़ मुझे गाइड करिएगा। या फिर ब्रेसलेट बनवाएं तो कैसे बनेगा, हम कंफ्यूज, पर मैं बनवाना चाहती हूँ जल्दी से इसको, तो देखते हैं, शायद मैं बनवाऊँगी इसे, बट बनवाऊँ कैसे नहीं समझ आ रहा है मुझे, कुछ भी आइडिया से ना। चलिए करें आपकी रीडिंग स्टार्ट वन बाय वन करके। होप आपने चूज़ कर लिया होगा। हाँ जी, ग्रुप 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है हमारा ये ओपलाइट को, इसको ठीक कुछ देर के लिए यहीं पे रख देते हैं, है ना। करें आपकी रीडिंग को स्टार्ट। अच्छा, क्या ग्रुप 1 में ऐसे कुछ लोग हैं जिनको थ्रोट से रिलेटेड कोई इश्यूज़ हैं, थोड़ा हैवी फील कर रहे हैं, कुछ एक्सप्रेसिव फील कर रहे हैं, लाइक दे वांट टू क्राई, कुछ है जो रुका हुआ है, अटका हुआ उनके अंदर ही, बोलना चाहते हैं, बोल नहीं पा रहे, डिस्क्लोज़ करना चाहते हैं, डिस्क्लोज़ नहीं कर पा रहे हैं, या फिर कुछ हेडेक्स वगैरह हो रही हैं, या फिर ऐसा होगा कि कुछ लोगों ने आपको मे बी ह्यूमिलेट किया है, मे बी कुछ प्रॉब्लम्स क्रिएट की हुई होंगी, और अभी आप स्ट्रेटेजाइज़ बनाना चाहते हो, आपको हराया है बेसिकली, मैं ऐसा बोलना चाहती हूँ। नहीं तो शायद आप बहुत ज़्यादा ग्रो करते, तो या इससे ज़्यादा जहाँ पे भी आप राइट नाउ हो, ठीक है। तो कुछ ना यहाँ पे स्ट्रैटेजी मेकिंग से रिलेटेड आ रहा है कि मेक अ स्ट्रैटेजी फॉर योरसेल्फ, ठीक है। चलिए, अभी साइकिक रीडिंग हो गई, अभी करते हैं आपके लिए आपकी रीडिंग को स्टार्ट और देखते हैं क्या कुछ आएगा हमारे पास, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 1 जिन्होंने भी चूज़ किया है हमारा ओपलाइट को, रिसेप्टिविटी, क्वीन ऑफ कप्स, वाटर साइन, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस, फीमेल्स भी हो सकती हैं आप, है ना। आपकी विश, कौन सी विश पूरी होगी, अगर आप चाहें तो कौन सी ऐसी है जो नहीं पूरी होगी, या एग्जैक्टली ऑर्डिनरीनेस। हो सकता है मैसेज जो कुछ लोगों को बार बार मिल रहा हो, अगर आप और भी टैरो रीडिंग सीखते हैं ना, तो वहाँ से भी आपको ये वाला मैसेज मिल रहा हो कि भाई अगर आप क्लिनजिंग क्लियरिंग करते रहें, अपने काम पे फोकस रखें, अपने ध्यान को, अपने फोकस को नहीं भटकाते हो ऐसी जगह पे जहाँ पे आपको ऑलरेडी पता है कि वहाँ पे प्रॉपर गिव एंड टेक नहीं है, यहाँ पे आपको करने से कुछ नहीं मिलना, वही चीज़ें वहीं की वहीं अटकी हुई है। मीन्स मैं जैसे हमेशा बोलती हूँ ना, एक स्टेप आगे एक स्टेप पीछे, वैसे वाला सिचुएशन है। तो बेटर है जो भी चीज़ें आपको सर्व नहीं कर रही हैं उन सबको करे, मीन्स अपने सिस्टम से हटाओ, चाहे आप अपना घर है, अपना ऑफिस है, या कहीं से भी है, और फोकस करें अपनी डे टू डे लाइफ में, डे टू डे एक्टिविटीज़ में। सपोज़ अगर आप किसी इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कर रहे हो तो पूरा ध्यान उस पर लगाओ, रैदर किसी और की लाइफ में प्रॉब्लम चल रही थी, उसके साथ ऐसा हो रहा है, और आप डेली उसको जो है ना, आपको पता है कि कहीं ना कहीं ही उसको खुद को स्ट्रॉन्ग होना है या बाहर निकलना है, बट आप अपना एनर्जी वहाँ पे कंज्यूम कर रहे हो। समटाइम्स हमें ऐसा लगता है कि हम एक साथ बहुत सारे लोगों को ऐसे डील कर सकते हैं, बट फिर भी बैगेजेस बनते हैं एनर्जी के, या तो आप उसको रिलीज़ करना स्टार्ट करो, नहीं तो जो डेली की अपनी एक्टिविटीज़ को जितना अच्छे से आप फॉलो करोगे ना, जितना अच्छे से आप फॉलो करेंगे, अभी जहाँ पर आपको चीज़ें नहीं मिल रही थी आपके ऑफिस में, चाहे वो अप्रिसिएशन हो, आपके रिलेशनशिप में चाहे इश्यूज़ हो, खुद के ऊपर वर्कआउट स्टार्ट करना शुरू कर दो। खुद का शेड्यूल बना लो कि मुझे डेली क्या क्या करते हो आप, चाहे वो बिज़नेस है, घर है, परिवार है, या फिर खुद के लिए है, ठीक है। एक चीज़ तो ये हो गई।
और दूसरा फिर भी देखते हैं कि आपकी ना मेजर या विश फुलफिलमेंट जो है कौन कौन सी होंगी हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। ग्रुप 1 आपकी कौन सी विश जो है फुलफिल होंगी। क्या वंडरफुल। सी 2 of cups, 2 of pentacles, 10 of cups and 8 of cups. मैं यहाँ पे ना 8 ऑफ कप्स को क्लैरिफाई करना चाहती हूँ। स्पिरिचुअल होना इंसान का बहुत अच्छा है, बट ऐसा कोई भी चीज़, कोई भी अटैचमेंट जो कि कोई भी अटैचमेंट आपकी लाइफ में ऐसी जो कि आपको आपके रियल हैप्पीनेस से दूर कर रही है, तो वो नहीं होने दो। हालांकि विश फुलफिलमेंट को लेके कार्ड है। देखो यहाँ पे जो विश फुलफिलमेंट है, डेफिनेटली वो कुछ ऐसा ड्रीम है जो कि आपके फैमिली से लेकर हो, सोल फैमिली, सोलमेट, या आपकी रियल हैप्पीनेस, ट्रू हैप्पीनेस। हीलिंग यहाँ पे बहुत ही ज़्यादा रोल प्ले कर रही है। हीलिंग किसी ना किसी तरह की आपकी खुद की, पता नहीं क्यों मुझे ऐसा लग रहा है किसी अननोन चीज़ के पीछे आप के चक्कर में, आप जो ऑलरेडी आपके पास है आप वहाँ पे पेट दिखाकर भाग रहे हो, या आई मीन नॉट भागना है सच, मीन्स उसको अप्रिशिएट नहीं करके, वैल्यू नहीं करके आप आगे बढ़ रहे हो। यू आर नॉट हैप्पी, यू आर अलोन देयर। ठीक है, इसलिए ना ये जो रीडिंग के टॉपिक होते हैं ना, वो बाद में डिसाइड करने चाहिए कुछ केसेस में। समन टोल्ड मी कि ना आप जो है ना कार्ड जब भी आते हैं तो आप अपने अकॉर्डिंग बता दिया करो कि आप जो टॉपिक चूज़ करते हो रीडिंग को उसके अकॉर्डिंग कार्ड से बता दिया करो। कभी कभी मैसेजेस इतने स्ट्रॉन्ग आते हैं ना किसी के लिए, तो वही रीड करने पड़ते हैं, तो आप कैसे उसमें से भी वो बता देंगे, है ना। अच्छा, अब यहाँ पे हमारा ग्रुप 1 का विश फुलफिलमेंट क्या है। डायरेक्शन मिलेगी आपको। अभी तक जो चीज़ आपकी फैमिली बनने पर, आपकी हैप्पीनेस में आप खुश नहीं हो, वो आप डायरेक्शन लेस फील कर रहे थे बहुत टाइम से, एनर्जी क्योंकि वेस्ट कर रहे हो शायद आप काफ़ी जगह पे, कभी इधर कभी उधर, मतलब यू आर डांसिंग लाइक दिस जोकर कुछ लोगों के लिए, प्लीज़ डोंट माइंड। ठीक है, तो डायरेक्शन मिलेगी आपको, सॉलिड डायरेक्शन कि जाना किस जगह में है, और दोनों चीज़ों को बैलेंस करके। कुछ लोगों को बोलते हैं कि हमारी फैमिली है, या हमारा बिजनेस है, या जॉब है, या दो फैमिलीज हैं। दो फैमिलीज इन द सेंस लाइक इफ़ दे आर मैरिड, देयर इन लॉज एंड देयर ओन फैमिली, हस्बैंड एंड वाइफ एंड देयर चिल्ड्रन। तो उस केस में क्या है, आपको डायरेक्शन मिलेगी, आपको पता लगेगा कि आपने चीज़ों को कैसे हैंडल करना है, कैसे करना है। डायरेक्शन पाथ आपको ज़रूर से मिल जाएगा, बट यहाँ पे आपको बोला जा रहा है डेफिनेटली यहाँ पे मार्स की एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग है इस वाली रीडिंग में, चाहे अभी तक नहीं आया, बट मार्स की एनर्जी जो है यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। और एक और चीज़, अगर आप वेट कर रहे हो कि क्या मैं अगर फेथ रख कर अगर मैं जो है कोई डिसीज़न लाइफ में ले लूँ या आगे बढ़ जाऊँ, जो कि मुझे डायरेक्शन दिखाई जा रही है, क्या मुझे उसमें सक्सेस मिलेगी। हाँ जी बिल्कुल मिलेगी, क्योंकि वो प्री डेस्टाइन थी सक्सेस आपके लिए। क्यों मैं बोल रही हूँ, क्योंकि यहाँ पे 10 ऑफ कप्स का कार्ड है, तो सक्सेस तो ऑलरेडी है, बट हम हम उस पाथ को फॉलो नहीं कर रहे थे, राइट पाथ को, बार बार उससे अलग हट रहे हैं, जा रहे हैं, जिसकी वजह से इश्यूज जो है हो रहे होंगे। ठीक है, और करते हैं आपके लिए तो कि आपकी और क्या विश फुलफिल होगी हमारे ग्रुप नंबर 1 के लिए। जहाँ चीज़ों को पहले आपको ना हैंडल करने में थोड़ा सा दिक्कत होती थी, परेशानी होती थी, अगर आप एसेंस को समझ जाओगे ना, बहुत ईज़िली कर पाओगे, बहुत ही ईज़िली स्मार्टली कर पाओगे। मेरे को राफेल क्यों आ रहे हैं इसमें, राफेल का आना मीन्स स्पेशल, समथिंग स्पेशल, है ना। यस, ग्रीन तारामा, राफेल, या वाह वंडरफुल। कम्युनिटी का कार्ड है ना। सेलिब्रेशंस, सेलिब्रेशंस, मैंने बोला ना आप कहीं ना कहीं रुके हुए हो आपकी लाइफ। बॉटम ऑफ द डेक फिर से राफेल। इट मीन्स वो पता क्या चाहते हैं आपकी लाइफ में, थोड़ा सा पता क्या ऐड करना, थोड़ा सा सेलिब्रेशंस ऐड करना, थोड़ा सा एन्जॉयमेंट ऐड करना, थोड़ा सा ह्यूमर ऐड करना। ठीक है, वो बहुत ज़रूरी है आपकी लाइफ में। आप खुद को थोड़ा सा हैप्पी रखो, हेल्दी रखो, रॉन्ग प्लेस, रॉन्ग पीपल के साथ कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करो। ठीक है, वहीं पर ही अपना सर्विस प्रोवाइड करें जहाँ पे आपको लगता है कि ज़रूरी है करना। फिर आता है यहाँ पे कम्युनिटी का कार्ड, कम्युनिटी का कार्ड, सेलिब्रेशंस।
आप जैसे ही इस चीज़ को फॉलो करते हो, मैं नहीं बोल रही हूँ, ये टैरोस बोल रहे हैं, जैसे ही आप इस चीज़ को फॉलो करते हैं डेफिनेटली कुछ आने वाले 3 मंथ्स में, ठीक है, 2 या 3 मंथ्स में, या ऐसा हो सकता है कि कुछ 2 चीज़ों में वो चीज़ डिवाइड हो। 2 मंथ्स में एक चीज़ आपको कुछ न्यूज़ मिले, या कहीं जाएँ, ट्रैवलिंग से रिलेटेड कहीं जाएँ, जहाँ आपने सोचा था वहाँ आप काफ़ी टाइम से सोच रहे थे, ऐसा भी हो सकता है। बट कुछ ना कुछ यहाँ पे सेलिब्रेशंस होंगी, वो वहाँ पे जहाँ पे आप चाहते हो। ये आपका किसी पार्टनर से, किसी फ्रेंड से मिलना भी हो सकता है, कहीं एक प्लेस से कहीं दूसरे प्लेस पर जाना भी हो सकता है, बट फॉर श्योर यहाँ पे सेलिब्रेशंस है। कोई बर्थडे सेलिब्रेशंस, कोई एनिवर्सरी सेलिब्रेशंस, या कोई जॉब बिज़नेस का सेलिब्रेशंस यहाँ पे वो ज़रूर हो रही है। मैं आपके लिए नेक एंजलाइट कार्ड भी निकालना चाहती हूँ कि आपकी और क्या विश फुलफिलमेंट होंगी। हालांकि यहाँ पे बहुत स्ट्रॉन्ग आप लोगों के लिए ना ग्रीन तारा माँ आर्कएंजल राफेल का मैसेज आ रहा है, ठीक है, पर फिर भी मैं एक और निकाल लेती हूँ। एंजल की मैं रीडिंग एक्चुअल में अलग करना चाहती हूँ बिकॉज आई लव एंजल कार्ड्स। डलमेशियन जैस्पर, मेरे पास इनकी एक एंजल थी, एंजल ऑफ लॉयल्टी। ओके, वंडरफुल। हाँ, एंड बॉटम ऑफ द डेक इज ऑल्सो एंजलाइट, है ना। अच्छा, मे बी आप ना लॉयल लोगों को अपनी लाइफ में ना अट्रैक्ट करना चाहते हो। आपकी लाइफ में ऐसे लोग होंगे, आ रहे हैं जा रहे हैं, काम कर रहे हैं मतलब निकाल रहे हैं जा रहे हैं, या आपके या जा चुके हैं, ऐसा भी हो सकता है। इसलिए हो सकता है आपने चीज़ों को कुछ छोड़ा हो, है ना। तो अभी क्या है, मैंने एक चीज़ मेरे को आज भी मैं इस बारे में सोच रही थी। हम उन्हीं लोगों के साथ जाकर मिलते हैं जहाँ हमारी वाइब्रेशंस मैच करती हैं। अगर आपके आसपास के लोग सही नहीं, इट मीन्स उस वक्त आपकी भी वाइब्रेशंस लो हैं, तो आपकी वाइब्रेशंस को हम सबको रेज करना है, ताकि ऐसे लोगों से हम थोड़ा सा सेफ बाउंड्री बना के रखें। अब एंजल ऑफ बाउंड्री का लॉयल्टी का कार्ड है। क्या आपको लॉयल्टी के कुछ इश्यूज हैं? क्या आप रिलेशनशिप ऐसा बनाने चाहते हो जो कि रिलायबल लोगों के साथ हो, ठीक है, फेथफुल हो, रिलायबल हो, ठीक है। अगेन सी, यहाँ पे भी यही बोला जा रहा है कि खुद की तरफ देखो, अपने लेवल की तरफ देखो, कि आप तो कहीं डिपेंडेंट नहीं हो जाते हो ना। समटाइम्स आप एक एम्पैथ होते हो, इस चक्कर में आप ही सामने वाले को, वो आप जब तक आपके सामने आ रहा है तब तक गाना गा रहा है, अदरवाइज उसका चल रहा है, ठीक है। तो इस चीज़ को लेके थोड़ा सा केयरफुल रहें, आप खुद से लॉयल रहें, आपके साथ लॉयल लोग जो हैं अटैच्ड होंगे। आप लॉयल्टी और थॉटफुल लोगों को, समझदार लोगों को अट्रैक्ट करते हो, और आपके फ्रेंड्स भी ऐसे ही हैं। आप अपना टाइम और एनर्जी कहाँ बोल रहे हो? मीनिंगफुल रिलेशनशिप में, अदर देन दूसरों की तरफ, और आप पूरी तरह से खुद को ट्रस्ट करते हो, है ना। ये पूरी तरह से मैच हुआ ना हमारी रीडिंग के साथ, एंजल ऑफ लॉयल्टी वाला कार्ड। तो भाई आपकी लाइफ में जितने भी प्रॉब्लम्स, ऑब्वियसली जितनी वाइब्रेशंस, जितने ज़्यादा लोगों की ऐसे ही होंगे ना, तो फिर वो आपका आसपास जो वाइब्रेशंस है, ऑरा है, वो वैसा ही बन जाता है। चीज़ें रुकनी स्टार्ट हो जाती हैं, आपको लगता है क्यों हो रहा है, इसने किया, वह किया, वो हुआ। तो प्लीज़ थोड़ा सा इस चीज़ से ना केयरफुल रहें। आई डोंट नो व्हाई, मैं आपके लिए एक और कार्ड निकालना चाहती हूँ, तो मैं निकालती हूँ, ठीक है। इनफैक्ट मैं इसमें से ले चुकी हूँ, और इसमें से ही मैं एक और कार्ड लेना चाहती हूँ कि आपका मेजर विश फुलफिलमेंट आने वाले टाइम में कौन सा होगा। हमारे ग्रुप नंबर ओके फाइन, आर्कएंजल माइकल, फर्स्ट चक्रा, रूट चक्रा। हो सकता है ये वाला ग्रुप ना बहुत चीज़ों से जूझ रहा है, इसलिए बहुत सारे लोगों के आप टच में, सही लोगों के टच में नहीं रहते हो ना। आपके कर्मास, आपके एक्शंस के लिए आपको बोला जा रहा है कि भाई जैसे जैसे आप स्टेप लेते रहेंगे, वैसे वैसे आप उस चीज़ के पॉजिटिव इफेक्ट देखते रहेंगे। एडजस्टिंग पॉसिबिलिटीज़ का कार्ड आ रहा है। आपको ऑप्शंस बहुत मिलेंगे। आप अगर किसी भी चीज़ में कहीं पे भी स्टॉक को, सपोज आप जॉब अपॉर्चुनिटीज़ देख रहे हो, प्रपोजल्स वगैरह देख रहे हो, आपको अंधेरे में से रास्ता ज़रूर मिलेगा। और अगर आपकी कुछ चीज़ें स्टक हो गई हैं, रूट चक्रा, रूट चक्रा मीन्स क्या, हमारी लाइफ की बेसिक नेसेसिटीज़, सपोज रेंट का प्रॉब्लम, घर मंथली एक्सपेंसेस का प्रॉब्लम, जॉब का कुछ सैलरी के इश्यूज़, या फिर एनी फियर्स के इश्यूज़, या लोगों का हमारी लाइफ में एंटर करने का, या उनकी तरफ से कुछ इश्यूज़ जिनसे हमारा बेसिक चीज़ें जुड़ी हुई हैं, चाहे वो हमारे ब्लड रिलेशंस हैं या अदर जो भी लोग हैं।
इसलिए शायद कहीं ना कहीं नंबर 8 आपके लिए इम्पोर्टेंट है। मीन्स आपके कर्मास, कुछ चीज़ों को पूरी तरह से छोड़ना है, ख़त्म करना है, आगे बढ़ना है, और इसी तरह से आप अपना नया फाउंडेशन बिल्ड कर सकते हो। एडजेसेंट पॉसिबिलिटीज डेफिनेटली, विश फुलफिलमेंट में आपकी क्या चीज़ होगी, रास्ते आपको दिखेंगे, और सभी जब आपको आगे अभी जो आपको रास्ते दिखेंगे ना, सारे आपके फेवर में ही होंगे। चूज़ आपने करना है कि किसको चूज़ करो, फिर से टेढ़ा मेढ़ा नहीं चूज़ करना है, कहीं एम्पैथ बनकर अच्छा ठीक है इतना नहीं है तो मेरा इसके साथ यहाँ पे आपको लग रहा है, नो। आप थोड़ा सा प्रैक्टिकल होकर भी अपनी तरफ से सोचें, जहाँ पे आपको फियर्स नहीं हो, ना तो उनके फियर हो कोई, इसलिए आप लोगों की कंपेनियनशिप हुई है किसी के साथ, ठीक है। वेल नटशेल, सेलिब्रेशन ज़रूर आएंगी आपकी लाइफ में, ठीक है। लोग बहुत अच्छे कनेक्ट होंगे, कस्टमर्स, क्लाइंट्स, लोग बहुत अच्छे कनेक्ट होंगे। इसके साथ साथ थोड़ा सा हीलिंग करते रहें। अब आप किसी भी चीज़ को लेकर अगर सोच रहे हो कि कुछ भी, 3 चीज़ें ही नॉर्मली होता है ना, आपका रिलेशनशिप और आपका रिलेशनशिप में भी अगेन बिजनेस, क्लाइंट से वो, और वैसे पर्सनल लाइफ में भी अगर आपके पार्टनर के साथ या कहीं पे भी इश्यूज हैं, तो उसमें भी आपको बहुत सारे रास्ते मिलते जाएंगे कि आपको कब कब क्या करना है, या किसी सिचुएशन में स्टक हो, जैसे ये भी प्रॉब्लम है, ये भी है, वो भी, एक एक करके आप निकलते जाएंगे। और ये भी एक्चुअल में एक विश फुलफिलमेंट ही होती है, हम देखें तो। और इसका आउटकम क्या आएगा, एक मैं आउटकम का कार्ड लेने वाली हूँ कि भाई अगर हमें ये आता है, मेरा कार्ड जो है हमारा गिर गया है, लेट मी पिक इट अप, या वंडरफुल, वी आर द वर्ल्ड। नंबर 10 का कार्ड, लिगेसी, फाइनेंशियल सिक्योरिटी, प्रोटेक्ट कर लेना अपनी फैमिली को, पूरा सिक्योरिटी दे देना। कहाँ पे आपके रूट चक्रा के इशू से, कहाँ पे आपने अपने पूरे वर्ल्ड को, आपका जो खुद का वर्ल्ड है, आपका वर्ल्ड, आपकी फैमिली, आपका घर परिवार, आपका ऑफिस, ये सब चीज़ें मिला के कुछ लोग हैं, तो आपने उसको अब जो है अच्छे लोगों की, देखिए अगर मैं इस उसमें भी बोलूँ, आपके आसपास के जो लोग हैं ना, वो सब कैसे हैं, चाहे डिफरेंट है, बट उनका ऑरिक फील्ड, उनका एनर्जी देखिए से आप प्रोटेक्शन कर रहे हो। अगर आप हीलर भी हो तभी भी सब आपसे ऐसे ही लोग कनेक्ट करें। ये अर्थ है, अर्थ किसको रिप्रेजेंट करता है, अर्थ में जहाँ हम रह रहे हैं ना, आपकी प्रैक्टिकल लाइफ को रिप्रेजेंट करता है अर्थ, आपके मनी, पैसा, जॉब, बिजनेस, किसी भी चीज़ को, है ना। तो डेफिनेटली ये चीज़ आपकी ना, लिगेसी, कुछ चीज़ों का आगे बढ़ना, ये ज़रूर होगा। और देखिए पॉलिटिक्स, सी व्हाट आई मीन्स, जो भी हम यहाँ पर बात कर रहे थे, पॉलिटिक्स, ऐसे लोगों से दूर रहें जिनके मुखौटे ऐसे हैं, वो पीछे पूरा अपना प्लानिंग करके बैठेंगे, अगर उतर जाएंगे सो विल दे, वो बिहेव ऐसे करेंगे, मीन्स ये स्नेक ने क्या करना है, अगर आप इसको करोगे काटना है, ठीक है। तो मैं इसलिए बोलती हूँ कुछ भी हो ऐसा तो साइड हो जाए, बहुत अच्छा रहता है ऐसे साइड होना। और राइट, ग्रुप नंबर 1 ये थे आपकी रीडिंग, होप रेजोनेटेड विद यू, इफ यस लाइक एंड सब्सक्राइब, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों की ब्यूटीफुल से कमेंट्स के लिए। बाय बाय। ये ग्रुप 2 जिन्होंने भी चूज़ किया है ना, हमारा ये ओपल, वंडरफुल, ठीक है। चलिए इसको मैं साइड पे इधर ही, चलो अब कहते हैं, कुछ देर की बात है, मैं करती हूँ आपके रीडिंग को स्टार्ट, देखते हैं आपकी कौन सी विश जो है फुलफिल होगी, ठीक है। ग्रुप 2 हमारी कौन सी विश जो है वो फुलफिल होगी। हर्मिट, द वर्ल्ड, ये आपकी ना प्रेजेंट सिचुएशन को बता रहा है, ये चीज़ आपकी प्रेजेंट सिचुएशन। हो सकता है आप लोग एक प्लेस पर बहुत ज़्यादा टाइम देकर वेट कर कर थक चुके हो, ये आप खुद भी हो सकते हो, किसी पर्सन से रिलेटेड भी हो सकता है, आपने आगे मूव ऑन कर लिया है और आप पूरी तरह से प्रोटेक्टेड हैं, आप प्रोटेक्टेड भी हैं, बट आपने मूव ऑन ऐसे ही नहीं किया, आपने काफ़ी सारी चीज़ों को सीख कर, क्लियर करके, साइड करके, कुछ लोगों का होता है ना कि हम कहीं पे एनर्जी कोड्स हमारे अटैच हो जाते हैं, कर्मास अटैच हो जाते हैं ना, आप उन पूरी चीज़ों से क्लियर हो चुके हो, चीज़ें आपसे साइड हो चुकी हैं। एक एक ना स्ट्रॉन्ग सा एनर्जी और आपको प्रोटेक्ट करता है, जो कि आपको मे बी कुछ नेगेटिव लोगों से, आपको किसी कार्मिक सिचुएशन में फंसने से बचाता है। हो सकता है आपने काफ़ी सारा वेट किया हुआ, आप किसी आउटकम की वेट कर रहे हो, कुछ चीज़ें आज ठीक हो जाएंगी, कल हो जाएंगी, आपके बिजनेस को लेकर भी हो सकता है, आपके पर्सनल लाइफ को लेकर भी हो सकता है, आपकी ग्रोथ को लेकर भी हो सकता है, आज हो जाएगा, कल हो जाएगा, या काफ़ी टाइम से आप वेट कर रहे थे, तो अब आपको लग रहा है कि नहीं, ठीक है, आगे मुझे देखना है करना क्या है, फ़िलहाल इससे तो हम
मूव ऑन करें, ठीक है। और देखते हैं हमारे अब देखते हैं विश फुलफिलमेंट के कार्ड, या जो अगर करंट सिचुएशन भी आती है ये ना बहुत ही अच्छा होता है जब टैरो से हमारी करंट सिचुएशन आती है ना, जिनके साथ भी रेजोनेट होगा, इट मीन्स कि कार्ड जो है अलाइन कर रहे हैं हम लोगों के साथ इसकी एनर्जी। बीच में अगर ऐसा कुछ चीज़ें हो सकता है, कभी कभी बीच में ना बार बार डिस्ट्रैक्ट हो जाते हो आप कुछ चीज़ों को लेकर, जो कि ऑब्वियस है, नेचुरल है। इस ग्रुप में शायद आपका इंटेलेक्चुअल लेवल, आपका स्पिरिचुअल लेवल, ये सब भी आ रहा है। काफ़ी थॉटफुल इंसान हैं आप। और भी कुछ काट सकते हैं आपके। क्या विश फुलफिलमेंट होगी हमारे ग्रुप 2 की? 10 ऑफ वॉन्ड्स, 10 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। इस कार्ड को वैसे मेरे पास एक इमीडिएट जो मैसेज आया है वो है या 3 ऑफ वॉन्ड्स। मैं यहाँ पे आप लोगों का थोड़ा सा और अप्रिशिएट करना चाहती हूँ। आप लोगों का एनर्जी और एक फील्ड जानते हैं कैसा है कि लोग आप पर बहुत जल्दी डिपेंडेंट हो जाते हैं, चाहे वो शो करें या नहीं करें, डिपेंडेंट हो जाते हैं। क्योंकि कुछ लोगों का ना को डिपेंडेंसी की प्रॉब्लम होती है। वो अगर या तो वो पूरी तरह से डिपेंडेंट हो जाते हैं, या फिर उनको पता है वह अलग अकेले नहीं चल सकते, या उनके पास पूरी तरह से रिसोर्सेज नहीं है, जिसकी वजह से वो डिपेंडेंट हो जाते हैं। और अगर आप किसी इस रीडिंग को देखकर, हो सकता है कुछ लोगों के मन में थोड़ा सा आया हो कि आप जिस भी पर्सन की बात कर रहे हैं कि उनकी फीलिंग्स क्या है आपको लेके। आई नो आई एम जस्ट चेंजिंग द टॉपिक हियर। दे हैव फीलिंग्स फॉर यू, फुल फीलिंग्स फॉर यू, रिस्पॉन्सिबल, रिलायबल। बट कुछ लोगों की अपनी ही लाइफ में कुछ इश्यूज चल रहे होते हैं जिसके लिए आप रिस्पॉन्सिबल नहीं होते। ठीक है। और अच्छा, इस कार्ड से अगर मैं आपका ये देखूं कि हमारा विश फुलफिलमेंट क्या होगा, ठीक है। अगर आप लोग जो है कहीं स्ट्रगल कर रहे हो, स्पेशली आपने एक टाइम पे काफ़ी ही बुरा टाइम देखा होगा अपने फाइनेंसेस को लेके। आप हमेशा चाहते होंगे कि मेरे फाइनेंसेस में अचीव हो जाएंगे, कर लेंगे, तो आप करेंगे, आपको सक्सेस मिलेगी। आप अभी तक चाहे आप एक लेवल पर, इंटेलेक्चुअल लेवल पर यू आर स्टेबल, ग्राउंडेड, ठीक है। कुछ कोई ना कोई लाइफ का एक एरिया, एक स्फेयर ऐसा रह जाता है जो कि कुछ टाइम पीरियड तक वो लिखा होता है ऐसे चलना, या वट एवर इट इज़, ठीक है। वो भी आगे चलकर आप बहुत ही ज़्यादा उसमें भी ना अनएक्सपेक्टेड क्या, हम सब चाहते हैं सक्सेस हो, वो आप देखेंगे। हैप्पीनेस, सक्सेस, मटेरियल सक्सेस, अप्रिसिएशन, चार्म आपका, और वाहवाही जिसको बोलते हैं लोग आपको अप्रिशिएट कर रहे हैं, लोग देख रहे हैं आपकी लग्जरीज या आपकी हैप्पीनेस, वो सब चीज़ें आपको मिलेंगी। और वो भी फेयर तरीके से, नहीं आप बर्डन कैरी करते हुए चल रहे हो, परेशान हो नहीं पा रहा, कुछ ऐसा होगा नहीं, उस तरह से नहीं होगा, बहुत ही आराम से होगा और आसानी से होगा। सो देखते हैं आपके लिए और आगे विश फुलफिलमेंट में क्या कार्ड आते हैं हमारे। हीलिंग का कार्ड जो है यहाँ पर नीचे गिरा है। लेट मी पिक इट अप, बिकॉज मैं ना बहुत ही छोटे से टेबल पर बैठी हूँ आज, चेयर टेबल पर। ये रहा, डोंट मूव, हीलिंग का कार्ड। इमोशनली, जैसा कि मैंने आपको बोला, काफ़ी सॉलिड ग्राउंडेड लोग हो आप, ठीक है, काफ़ी सॉलिड ग्राउंडेड लोग हो आप। और हार्ट ऑब्वियसली आपका बहुत अच्छा है, हार्ट चक्रा काफ़ी, दिल बहुत बड़ा है। कहीं ना कहीं मुझे इस ग्रुप से ना वर्गो की वाइब्रेशंस आ रही हैं। वर्गो, सर्व करना, ज़्यादातर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ खुद की उठा लेना, ज़रूरत से ज़्यादा, इसलिए हर बार मनी का शॉर्टेज वगैरह हो जाना। तो भाई इस चीज़ के लिए थोड़ा सा अपना एक पर्सपेक्टिव भी चेंज करो, और हीलिंग अपना लेते रहिए करो, अपने दिमाग को शांत रखा कीजिए, आपको ब्रेन से खुद को हल्का रखा करें। और आपके जो रिलेशंस हैं ना, आप जिन भी लोगों से कनेक्ट होते हो, चाहे वो आपकी फैमिली है, फ्रेंड्स है, जिनसे भी आपके कनेक्शंस होते हैं, उनसे भी खुद को थोड़ा सा ना, वहाँ से भी खुद को हीलिंग का टाइम दिया करो। समटाइम्स कुछ लोग बहुत ही रिस्पॉन्सिबल होते हैं, मैंने देखा है, अपने लिए टाइम नहीं होता। सो यू नीड दैट टाइम, सेल्फ केयर करें प्लीज़, इसलिए थोड़ा सा हेल्थ सफ़र हो रहा है ना। तो देखते हैं हमारा
विश फुलफिलमेंट क्या होगा ग्रुप 2 प्लीज़। हम जो है शो द कार्ड्स फॉर विश फुलफिलमेंट। द माइसर का कार्ड है। पास्ट में हो सकता है किसी ने ना आपके साथ मोनेटरी लेवल पे, यस मोनेटरी लेवल पे आपके साथ ना कुछ लॉसेस किए हैं, हुए हैं। किसी ने आपका थेफ्ट किया है या पैसे वगैरह बोरो किए हैं, नहीं मिले हैं वो आपको, और इसलिए आप ही थोड़ा सा शायद उस वजह से आप थोड़ा सा फाइनेंशियल उसमें आ गए हो, कॉन्स्ट्रेंट्स में। ये मैसेज हो सकता है कुछ ही लोगों के साथ मैच हो। अब आप वहाँ से एक्सपेक्ट करें क्या वो चीज़ें अगर हो जाए, मिल जाए तो क्या होगा? अभी नहीं होगा। आई एम सो सॉरी, अभी यहाँ से नहीं हो रहा। अभी बर्डन से जो चीज़ें हैं ना अभी रिलीज़ नहीं हो रहे हैं। बट ये रीडिंग हम कर रहे हैं आपके विश फुलफिलमेंट के लिए, तो उसको कार्ड्स काफ़ी नहीं गिर गए कुछ, उठाने ही पड़ेंगे ना, अदरवाइज इतने कार्ड्स का रीडिंग कैसे होगा। लाइक यू वांट टू टेल, अब आप यहाँ पे बताना चाह रहे हो कि भाई यस ऐसा हुआ था, बहुत सारे लोग कनेक्ट थे, अटैच थे, जिसकी वजह से इतने ऐसे आपको हीलिंग की ज़रूरत है उन सब से, है ना। ये रिवर्स वाला कंट्रोल का कार्ड लिब्रा जेमिनी एक्वेरियस, जो कि मैं स्टार्टिंग में बोलना चाहती थी बट मैंने यहाँ पे स्टॉप किया कि नहीं। अभी तक ये जो आपका लाइफ का सिनेरियो केस चल रहा था ना, आप उन सब से ओवरकम करेंगे, सब प्रॉब्लम्स को ओवरकम करेंगे। द किंग विल बैक। आप अपनी किंग की जो पावर्स होती हैं, उसका जो डिटर्मिनेशन होता है, उसका जो ग्रेस होता है, आप उसमें वापस आएंगे। क्योंकि राइट नाउ ऐसे ऐसे चल रही हैं चीज़ें आपकी लाइफ में, तो आप उस चीज़ में जो है वापस आएंगे। अगर यहाँ पे आप मैस्कुलिन फिगर हो ना, तो आप स्ट्रॉन्ग तो हो बट ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा चीज़ों का वो लेने की वजह से जो है ना, कभी डाउन कभी अप, वो क्लियर आपके पर्सोना पर उसका थोड़ा सा इफेक्ट पड़ा है। ठीक है, या सी फ्लावरिंग, विश फुलफिलमेंट। अब आए ना कार्ड्स, सच बोलो कार्ड आ जाते हैं। फ्लावरिंग, ग्रीन तारामा। मैं ग्रुप नंबर 1 में कह रही थी कि ग्रीन तारामा और आर्कएंजल राफेल काफ़ी आना चाहते हैं, आ गए। ठीक है, अच्छा ये आप कार्ड, इस कार्ड को मैं आपको थोड़ा सा नज़दीक से दिखाना चाहती हूँ। ये पर्सन अपने शेडोज़ को, आपके ऊपर जो भी साथ आसपास इश्यूज हैं, आप उन सब से आपका ट्रांसफॉर्मेशन चल रहा है, उन सबको आप दूर कर रहे हैं। एंड आप अंदर देख रहे हो लॉर्ड शिवा है। शिवा नहीं, एमर्ज तो नहीं बोल सकते इनको, ठीक है, लॉर्ड शिवा है ये यहाँ पे। हाँ, अभी तक जो आप रिलेशनशिप में इश्यूज देख रहे थे, अकेले जिम्मेदारियाँ उठा रहे थे, आपको एक पार्टनर मिल सकता है जो कि आपकी चीज़ों को प्रैक्टिकली हैंडल कर पाए। आपको कोई ऐसी जॉब मिल सकती है जो कि आपके अभी तक के लॉसेस या जो भी जहाँ पे भी कमी आ रही है आपकी लाइफ में, उसको कवर करें, उसको पूरा करें। बट ये ऐसे पर्सन हैं, ठीक है, जो कि डिफरेंट हो सकते हैं आपसे बट वही फिट बैठते हैं आपके साथ। और कुछ लोगों का यहाँ पे ऑल ऑफ सडन आप बहुत सारी मूवमेंट भी देख सकते हो अपनी लाइफ में, प्रोग्रेस भी देख सकते हो पर्सनल लाइफ में। मे बी आप किसी अग्रीमेंट, कॉन्ट्रैक्ट, मैरिज, देन जस्ट आफ्टर 2 months यू नो बेबी प्लानिंग या कुछ ऐसा। गॉडेस ऑफ फॉर्चून शायद आपको फेवर करती हैं। कभी कभी आपको ऐसा लगेगा अरे एकदम से फेवर कर दिया, कभी कभी क्योंकि उनका नेचर ही ऐसा है, उनका फ्लिकरिंग नेचर है। वो आती भी ऐसे ही हैं, जाती भी ऐसे ही हैं। और तो उनको ना समटाइम इससे लोग उनको खुश करते हैं। एक तो और कार्ड देखते हैं आपकी क्या विश फुलफिल होगी हमारे इस ग्रुप नंबर 2 की। सेवन ऑफ सोर्ड्स। जो लोग अब तक आपको डाउन कर रहे थे, प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, वही लोग आपके पास वापस आएंगे, देखना फिर से। जो आपको डिफेम कर रहे थे, वो लोग आपके पास वापस आएंगे। काफ़ी सारे आपके जो बहुत सारी प्रॉब्लम्स कैरी कर रहे हो ना आप एक एक करके बहुत सारी प्रॉब्लम्स को जो है ना बहुत जल्दी ही अपना दिमाग, क्योंकि मैंने बोला ना आप अपनी पावर में आ रहे हो, जो आपका ब्रेन है एक्चुअल में
उसका अगर आप इस्तेमाल करते हो ना अच्छे से, तो आप अपनी प्रॉब्लम्स को बहुत जल्दी ईज़िली सॉर्ट आउट कर लेते हो। चाहे वो आपका घर हो, फैमिली हो या कुछ भी हो। इफ़ यू आर फैमिली पर्सन, कुछ भी हो। और कुछ ऐसी प्रॉब्लम, यस ऑब्वियसली, बॉटम ऑफ द डेक द व्हील ऑफ फॉर्च्यून एंड यू ऑल, आप सबको मालूम है जो भी रीडिंग देखते हैं, दिस इज़ माय फेवरेट कार्ड। आई डोंट नो व्हाई, ये फेवरेट कार्ड उस वजह से नहीं है, ये कार्ड ना मेरा ब्लेसिंग कार्ड है जो कि आता ही है मेरे पास, और आई फील वेरी हैप्पी। जस्ट अ मोमेंट, आपका फिर से एक ना कार्ड जो है इधर उधर हुआ है, और ये इधर उधर कार्ड का मतलब क्या है? विक्ट्री। लाइफ में जहाँ जहाँ पे भी जो जो भी इश्यूज चल रहे हैं, आपको डेफिनेटली आपको वहाँ पे हेल्प मिलेगी, डेस्टिनी भी आपके साथ होगी, और चीज़ें भी क्लियर होंगी। हो सकता है कोई मेजर आपकी लाइफ में कोई इशू चल रहा हो, कोई इशू, कोई केस या कुछ भी जिसमें आप चाहते हो कि क्या वो आपकी फेवर में आएगा। हाँ जी, आएगा। अब तक जहाँ पे आपको जो पोजीशन, जो चीज़ नहीं मिल पा रही थी, लग्जरीज, आपको रिस्पेक्ट, आपका वो जो होता है ना ओहदा, वो आपको मिलेगा। एक तो और कार्ड सीखना चाहती हूँ मैं आपके लिए, ये ज़्यादा आते हैं ना। 1 और 2 कार्ड आपके विश फुलफिलमेंट, हमारे ग्रुप नंबर 2 की। 3 कार्ड नहीं चाहिए। 7 ऑफ कप्स है रिवर्स में। चीज़ें स्टक थी, लक रुका हुआ था, चीज़ें सही नहीं हो रही थी। हो सकता है आपने कहीं पे कोई इन्वेस्टमेंट वगैरह की हुई हो जो कि सही नहीं चल रही थी, आगे ही बढ़ने का टाइम नहीं ले रही थी, या ऑप्शंस आपको समझ में नहीं आ रही थी, करूँ क्या, ऐसे करूँ, वैसे करूँ, यहाँ करूँ, वो करूँ, तो करूँ क्या। अब आप सही से राइट इन्वेस्टमेंट भी कर पाओगे, राइट प्लेस, राइट लोगों के साथ। बहुत पेशेंस रख लिया है, कन्फ्यूजन बहुत कर ली, अब वो चीज़ें मोमेंट में आना स्टार्ट हो रही हैं, मोमेंट में आना स्टार्ट हो रही हैं। अगर आपको कुछ ऐसे कस्टमर क्लाइंट्स हैं, कुछ भी फॉलोवर्स है, वट एवर इट इज़, दे विल कम बैक टू यू, ठीक है। और आप आगे मूवमेंट करते जाओगे इमोशनली भी, जहाँ पे स्टक है या कहीं पे भी आप स्टक हो ना बेसिकली, चाहे वो फाइनेंसेस को लेकर है, काफ़ी ज़्यादा आपने वेट कर लिया, तो मूवमेंट आप डेफिनेटली देखने वाले हो, ठीक है। और मैं जानती हूँ मेरा विश फुलफिलमेंट वाला रीडिंग जो है तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल है, उस तरह का नहीं है कि अच्छा हो वैसा हो जाएगा, वो डेस्टिनी की तरफ से होता है ना। एक मैं एंजल कार्ड भी लेना चाहती हूँ, कंसाइट, एंजल ऑफ लव। हाँ, एंड बॉटम ऑफ द डेक रोडोगोर साइड। यहाँ पे तो आप मिस कर ही रहे हो लाइफ में कुछ ना कुछ मेजर, इसलिए यहाँ पे ये पिंक फ्लावर आया है, यहाँ पे ये पिंक ट्री आया है जो कि फेमिनाइन एनर्जी को रिप्रेजेंट करता है, बिकॉज येलो इज यू, मैस्कुलिन एनर्जी है ना, क्योंकि यहाँ पे भी कंट्रोल का कार्य है, इट मीन्स दिस इज यू। यहाँ पे मैस्कुलिन फिगर ज़्यादा प्रोमिनेंट है। एंजल ऑफ लव, आई एम लव, all that surround me and all that is attracted to me is love. Wow, I attract love, joy and happiness into my life. कुंजाइट, क्या आप अपनी लाइफ में या अपने घर में, अपने आसपास, आर यू सर्चिंग फॉर लव? अगर हाँ, एम्ब्रेस कीजिए जो कि आपके अंदर है और आपके पास है, अलाउ करिए, ठीक है। उस मैग्नेट को तभी करके आप इन चीज़ों को, जो भी गिफ्ट्स आपको मिलने हैं, उनको अट्रैक्ट कर पाओगे। आई एम सो सॉरी फॉर मोबाइल का पीछे आ रहा है। सो ग्रुप नंबर 2 ये थी आपकी रीडिंग। आई होप रेजोनेटेड विद यू। फेस लाइक एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू सो मच आप लोगों की ब्यूटीफुल से कमेंट्स के लिए। बाय बाय। ये ग्रुप 3 जिन्होंने भी चूज़ किया है हमारा ये मरहबा स्टार को, इसको रख रही हूँ मैं यहाँ पे। होप यू कैन सी दिस, और करते हैं आपके रीडिंग को स्टार्ट। ओके, लेट्स सी क्या आता है हमारे पास। ग्रुप नंबर 3 आपके विश फुलफिलमेंट। और वैसे भी रीडिंग करते हो ना तो आपकी प्रेजेंट एनर्जी आती ही है, ठीक है। द फूल, गुड, क्या बात है भाई, कौन सी न्यू बिगिनिंग्स की तरफ बढ़ रहे हो आप? जहाँ हो ओके, प्रेजेंट एनर्जी आती ही है तो आ गई। और कौन सी न्यू बिगिनिंग्स की तरफ बढ़ रहे हो? चीज़ें बहुत सारी डिले हो रही थी, लेट हो रही थी, जिसकी वजह से आपकी हेल्थ भी इफेक्ट हो रही थी, सोच विचार काफ़ी कर रहे थे, प्रोजेक्शंस, जो भी रिलेशनशिप में जा रहे हो, जहाँ पे भी जा रहे हो, वो जो फियर्स होते हैं वो आपके सामने आ जाते होंगे, है ना। आप जैसा नहीं चाहते हो आपको वही चीज़ें, यू नो, जो मतलब अगर ऐसे ही आज की रीडिंग है, थोड़ा सा पार्टनर से ज़्यादा थोड़ा कनेक्ट आ रही है, आपके रिलेशन से, पार्टनर से, हम कैसे लोगों से कनेक्टेड है। मिरर जो यहाँ पे आप देखते हो ना कि हम कुछ चीज़ें ना लोग अपनी प्रोजेक्ट करना स्टार्ट कर देते हैं, है ना, कि जो चीज़ें उनके अंदर होंगी या दूसरों के साथ उन्होंने फ़ील की हैं, वो उनको लगेगा हर जगह पर ऐसे है, या हमें भी ये चीज़ ऐसा लगती है कभी-कभी।
सो भाई आप इन सब सारी चीज़ों से बाहर निकलने वाले हो, जहाँ पे भी आप रुके हुए थे, अटके हुए थे, समझ में नहीं पा रहे थे। बहुत सारी चीज़ें आप काफ़ी चीज़ें आपकी क्लियर हुई हैं अब, चीज़ें रुक क्यों रही थी, अटके कहाँ हुए थे आप, है ना? ब्लॉक्स क्या थे आपके? तो बिल्कुल यहाँ पे न्यू बिगिनिंग्स हो रही हैं, न्यू बिगिनिंग्स। हो सकता है फेथ लेके कोई एकदम से नया रास्ता, नई डायरेक्शन, नया कुछ आप अपनी लाइफ में स्टार्ट करो, जो कि बहुत अच्छा होता है इस तरह के डिसीजंस लेना अपनी लाइफ में। और कुछ देखिए आपका विश फुलफिलमेंट में हमारे इस ग्रुप का आता भी क्या, अच्छा अपनी हेल्थ का भी थोड़ा सा ख्याल रखें, जहाँ प्रॉपर रेस्ट करना है वो करें, ठीक है। जहाँ पे अगर आपको कहीं से आपको लगता है कि ये पॉल्जी मोमेंट टू मोमेंट, यस ऑब्वियसली कुछ ऐसे स्कार्स हमारे अंदर रह जाती हैं, कुछ ऐसी चीज़ें रह जाती हैं जो कि ना हमें हर्ट करती हैं, जो पास्ट में हुई होती हैं। हालांकि रेड फ्लैग्स, जैसे मैं हमेशा बोलती हूँ ना, रेड फ्लैग्स हमें दिखते रहते हैं, तो कुछ ऐसे लॉसेस हो जाते हैं, वूंड ऐसे होते हैं जिनको हील होने में टाइम लगता है, और यही चीज़ें आपके केस में भी होंगी। अगर कुछ डेट्स, कोई उधार या फिर कोई ऐसी चीज़ें भी हो गई हैं, तो वो साइड बाय साइड करके अदर चीज़ें भी आपकी ठीक होती जाएंगी। और इस तरह से जैसे ही ठीक होती जाएंगी ना, तो आप देखोगे आने वाले टाइम में ना, जो चीज़ें काफ़ी टाइम से रुकी हुई थी, अनएक्सपेक्टेड तरीके से, हो सकता है वो कभी भी किसी भी मोमेंट पर हो जाएं। यहाँ पे ऐसा लग रहा है, ठीक है। तो ग्रुप नंबर 3 आपका विश क्या, नंबर 10, 10 का कार्ड है। अब एकदम, क्योंकि ये हमने इसको रखा है द फूल के नीचे, लेट्स क्लैरिफाई दिस कार्ड। ऑब्वियसली फूल का मतलब नया बर्थ, नई बिगनिंग, नई कोई शुरुआत करना, कोई ऐसी चीज़ जो काम जो रुक गया हो, बीच में बिल्कुल छूट गया हो, किसी रीजंस की वजह से आप कहीं स्टक हो गए थे, तो और काफ़ी जगह पे होता है ना समटाइम्स, और उसके सपोज हेल्थ ख़राब है, तो आप कुछ डॉक्टर्स को आप करवाते हो, दिखाते हो, ट्रीटमेंट लेते हो, फिर उसका कोई रिज़ल्ट नहीं मिलता, तो आपको याद आता है अच्छा वो हमारे जो पुराने डॉक्टर थे वो ही बेटर हैं, चलो एक बार चलते हैं। तो ऐसा कुछ यहाँ पर, और फिर उससे चीज़ें ठीक होना, मीन्स आई एम जस्ट गिविंग यू एग्जांपल है। टू ऑफ वॉन्ड्स एंड 7 ऑफ वॉन्ड्स। भाई आपकी लाइफ में तो भाई कुछ चीज़ें नेगेटिव भी थी जो कि रोल प्लेस कर रही थी, कुछ जिसकी वजह से कुछ चीज़ों का एंडिंग हुआ है, ख़राब हुई हैं, बढ़ नहीं पाई पास्ट में। तो ऐसे अपने पास्ट को छोड़ दो अभी आप, पास्ट में जो हुआ है वो हुआ है, काफ़ी सारी चीज़ें सही नहीं हुई आपके साथ, कुछ एक्टिविटीज़ भी थी, कहीं पे कम्युनिकेशंस के इश्यूज बहुत ज़्यादा रहे हैं आपके साथ, हो सकता है कुछ मिस्टेक्स आपने भी की हो, यहाँ पे कुछ चीज़ों को ब्लॉक किया हो आपने। कई बार हम ओवर एक्सपेक्टेशन से ऐसा सोच लेते हैं जैसा एग्जिस्ट नहीं करता, ठीक है, ऐसा भी हुआ है। तो आपने जब आपने सोचा ही पॉजिटिव नहीं था, तो आप उसमें सक्सेस कैसे सोच सकते हो कि सक्सेस पूरी मिलती। ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ऑनेस्टी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आपकी क्या विश फुलफिलमेंट होगी अगर मैं यहाँ पे किसी भी ऐसा चीज़ जो, ओह वाह, बॉटम ऑफ द फूल का कार्ड फिर से। अगर आपको कहीं किसी एक ऐसे प्लेस पे ऐसा लग रहा है ना कि शायद सब ख़त्म हो चुका है या पहले जैसा नहीं रहा, आपकी तरफ से तो अभी भी वैसे ही चीज़ें हैं, इंटैक्ट हैं, वैसा ही है ना। तो और ये भी अपने आप में एक ना काफ़ी बड़ी चीज़ होती है कि जब हमारा किसी भी काम को लेके, चीज़ को लेके आप वापस जाओ वहाँ पर, या कुछ फिर से स्टार्ट करना चाहो या कुछ नया करना चाहो, जब आपका पूरी तरह से इंटरेस्ट हो और आपके आपके डिज़ायर के अकॉर्डिंग हो, जैसा कि आपने कभी सोचा होगा या सोचा था, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ऐसा भी है जो कि आपके साथ होगा, बेझिझक होकर कुछ काम को स्टार्ट कर लेना चाहिए। हम कभी कभी हम बहुत ज़्यादा कहीं ऐसी जगह पर दिमाग लगाते हैं जहाँ पे इतना ज़रूरत नहीं पड़ती, और कभी कभी जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ हम बिल्कुल ही ब्लाइंड फेथ कर लेते हैं, और फिर रिजल्ट वही आते हैं जो यहाँ पे थोड़ा सा है। आपकी क्या विश फुलफिलमेंट होगी। वुमन होल्डिंग अ कॉइन, ये क्वीन ऑफ वॉन्ड्स है आपकी, योर एनर्जी, जो चीज़ों को काफ़ी होल्ड करके रखा हुआ था, कुछ रीजंस की वजह से आप तक पहुँचने नहीं दे रहे थे, आप तक आने नहीं दे रहे थे। क्यों? क्योंकि जब हम ना ब्लाइंडली, ऐसा ही टोल्ड यू, कुछ चीज़ों पे, कुछ लोगों पे फेथ वगैरह करते हैं ना, तो उनकी नेगेटिव चीज़ें भी हमारी लाइफ में ऑटोमेटिकली आ जाती हैं। फिर आप क्या करोगे, आपको सब मिल जाएगा, तो आपने क्या करना है, खैर यूजिंग दिस बैड वर्ड, तो आपने बिना सोचे समझे जो है उसको आप स्पेंड कर दोगे, ख़त्म कर दोगे, खर्च कर दोगे।
है ना, वेस्ट कर दोगे। तो भाई इसलिए भी आपको अब तक जो है वो चीज़ें कुछ भी अगर आप सोच रहे हो कि यूँ हुआ, क्यों नहीं हुआ, यहाँ पे मुझे थोड़ा-सा नेगेटिव एनर्जी का भी फीलिंग आ रहा है। किसी तरह के स्पेल का, नेगेटिविटी का, किसी का कुछ किया हुआ। हो सकता है कि आपके लाइफ़ में ना किसी पर्सन की जो कि आपके क्लोज़ वन हो, ठीक है, उनकी डेथ भी हुई हो। और कोई मेल पर्सन भी हो सकते हैं, यंगस्टर भी हो सकते हैं, या कोई यंग हो, बहुत ज़्यादा एज शायद नहीं हो, मिड एज से ऊपर तो मेरे को नहीं लग रहा हो सकती है। इसलिए आपको बोला जा रहा है जो भी चीज़ें आपको प्रोटेक्ट भी चाहे किया गया है ना किसी रीज़न की वजह से, रेस्ट एंड रेजुविनेशन, शांत होकर बैठें, आराम से बैठें, फेथ रखें, मंत्र, मेडिटेशन या म्यूज़िक, चाहे हम लेट के की हुई नहीं सुने, मेरे तरीके वाला, आप आराम से लेटे हुए हो, आइज़ क्लोज्ड हैं, आफ्टर वर्क आप अपना इन चीज़ों को सुन रहे हो, ठीक है। यस, फियर्स। और अगर लाइफ में कुछ ऐसी चीज़ें हैं ना भाई आपकी, आप ना पूरा इत्मीनान रखें कि यू आर प्रोटेक्टेड। आप पर कोई भी चीज़ है अब इस तरह की कोई इफेक्ट नहीं करेंगे, बिकॉज यू आर प्रोटेक्टेड हियर बाय दिस टू। यहाँ पे जो चीज़ें हैं कि यहाँ पे आर्कएंजल माइकल हैं, जिनको इक्विवेलेंट टू गॉड बोला जाता है। हमने वो स्टोरी सुना है ना, ल्यूसीफर वाला। आई एम जस्ट टेलिंग यू द स्टोरी कि वो किस तरह से उन्होंने फ़ाइट किया था और बहुत ईज़िली, और वापस फिर से हेवन में था। और ये सेकंड, क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, प्रोटेक्शन, प्रोटेक्ट करना, बिकॉज यहाँ पे कैट का सिंबल है। आपकी मनी को प्रोटेक्ट करना तब तक नहीं दिया जाना जब तक ये सारी नेगेटिव चीज़ें हमारी लाइफ से चली नहीं जाती। या कुछ लोगों का ऐसा भी हो सकता है कि कुछ किसी तरह की कुछ नेगेटिविटी होने की वजह से उनकी लाइफ में ना उनको ये सब चीज़ें नहीं मिल पा रही थी। आपका चार्म, आपका लक, आपका मनी, या कुछ भी ऐसा जो कि इवन नेचुरल भी होता है, ठीक है। तो देखते हैं आपके विश फुलफिलमेंट अब क्या होंगी। आपके विश फुलफिलमेंट, द पोप। आपके ऑब्वियसली आपका कुछ मेजर काम जो है रुका हुआ था आपके लाइफ में। समवन इज हेल्पिंग यू, यहाँ पे कोई ना कोई आपकी हेल्प कर रहा है। मुझे यहाँ पे एक मैस्कुलिन फिगर लग रहे हैं। मैरिज, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई ट्रेडिशनल बिजनेस, कोई कुछ समझाना, बताना, या जहाँ पे मिस्टेक्स भी अगर हमने कुछ कर ली हैं इस चक्कर में, रॉन्ग डिसीजन या मिस्टेक्स वगैरह, वहाँ पे अपोलोजाइज, यू नो, टू सीक फॉरगिवनेस। तो यहाँ पे ऐसा कुछ है, मीन्स समवन इज फेवरिंग यू हियर। कुछ चीज़ें ना हमें ब्लेसिंग्स में मिलती हैं, और जब ब्लेसिंग्स, या आई न्यू इट एम्परर, वाह वाह। पेज ऑफ सोर्स, इसको भी आना ही था। टेन ऑफ वॉन्ड्स यहाँ पे दोबारा आया है। अगर यहाँ पे कोई दो इक्वल ओपोनेंट हैं, दे विल बिकम फ्रेंड्स। अगर कहीं फैमिली में कॉन्फ्लिक्ट्स या रिलेशंस में कॉन्फ्लिक्ट या बिजनेस पार्टनर में कॉन्फ्लिक्ट्स चल रहे हैं, वो यहाँ पे रिजॉल्व होंगे। और आपका जो अपना प्लेस है बिजनेस में, सोशल स्टेटस, you will achieve it, you will achieve it, because you have equal powers to deal or to fight with it। यहाँ पे देख रहे हो मैस्कुलिन एनर्जी बहुत ज़्यादा ही स्ट्रॉन्ग है। एम्परर भी आए हैं, पोप भी आए हैं, और यहाँ पे आर्कएंजल माइकल भी आए हैं। बहुत सॉलिड फिगर होती है ये, बहुत बहुत सॉलिड। उसके ऊपर सन का कार्ड, सारे कार्ड इतना स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन एनर्जी कैरी कर रहे हैं ना। सन क्या है, सन इज उस तरह से अगर हम देखा जाए किंग ऑफ ऑल प्लैनेट्स, है ना, इस तरह से। क्योंकि अगर सन नहीं हो तो व्हाट विल वर्क हियर ऑन, ऑब्वियसली ऑन अर्थ टू। अगर आप खाली बिजनेस वगैरह में बात करो ना कि फिर से सब क्या होगा, अभी तक जितनी भी सारी चीज़ें आपकी रुकी हुई थी ना, फिर से सब स्टार्ट हो जाएंगी। पर्सनल लाइफ को हो सकता है आपने ही निगलेक्ट किया है अपनी, मे बी फाइनेंसेस की वजह से, या मे बी आप लोग जो है आपके लिए फ़िलहाल आपका स्टेटस, आपका सोशल स्ट्रेटा वो ज़्यादा मैटर करता होगा, या समथिंग हैपेंड हियर, है ना। पास्ट में जो की चीज़ें हुई हैं, यहाँ पे मैं फिर से कार्ड थोड़ा सा पिक करना चाहती हूँ आपके लिए। देखते हैं, हायरोफेंट आपके इसमें ना बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर रहा है। हायरोफेंट का मतलब यहाँ पे मैरिज भी हो सकती है, कोई पार्टनरशिप भी हो सकती है जिसको आप देखना आप चाहते हो। और अगर ये होती है, कुछ लोगों के लिए मैसेज आता, तो डेफिनेटली यहाँ पे बहुत सारी वो चीज़ आपके लाइफ में
लक लेकर आ रहा है, सक्सेस लेकर आ रहा है, आपके बच्चों से, आपके किसी भी उससे हैप्पीनेस लेकर आ रहा है। भगाना नहीं है उस चीज़ को, केयरफुली एनालाइज करना है उस चीज़ को आपने। यहाँ पे एम्प्रेस या फिर ये कुछ है जो आना चाहता है यहाँ पे। और एम्प्रेस क्या होता है? मटेरियल सक्सेस। आपकी क्या विश फुलफिल होंगी हमारे ग्रुप नंबर 3 की? ग्रुप नंबर 3 आपकी क्या विश फुलफिल होंगी? ग्रुप नंबर 3। फाइव ऑफ सोर्ड्स का कार्ड। एनिमीज अब तक जितने भी इकट्ठे किए हुए थे जो कि प्रॉब्लम्स क्रिएट कर रहे थे, उन्होंने तो ऑब्वियसली उसको तो यहाँ पे यही संभाल रहे हैं। सन का कार्ड फिर से आया। सन मीन्स क्या? सही फैमिली एंड द women is pregnant here. Pregnancy, family, kids, children, prosperity. Wow. 5 ऑफ कप्स का कार्ड। अब तक आपको लगता था आप अपने शायद क्या अभी भी कुछ अपॉर्चुनिटी या कुछ ऐसा है जिससे ऐसा हो सकता है। अब हम ढूंढें तो हमें क्या नहीं मिलता है ना। तो है बिल्कुल अपॉर्चुनिटीज़, आप अपने खुद सर्च करें। सर्च करोगे तो यहाँ पे जो है ना आपकी लाइफ में फिर से ट्रांजैक्शंस होनी स्टार्ट हो जाएंगी। कार्ड यहाँ पे मैजिशियन का, द फूल का कार्ड। पहला भी वही था, फिर से यहाँ पे वही है। कैमरा कैप्चर क्यों नहीं कर रहा है इसको? फूल का कार्ड। आई होप अब आप देख पा रहे हो। ठीक है, फूल मीन्स क्या? फिर से न्यू बिगिनिंग्स। लव लाइफ बहुत ही सुपर्ब होने वाली है। रोमांटिक लाइफ काफ़ी सुपर्ब होने वाली है, जो अब तक आपने शायद महसूस नहीं की हो, फील नहीं की हो। आफ्टर मैरिज किसी पार्टनर पर्सन के साथ काफ़ी अच्छा लगने लगा है। पर जहाँ पर अब तक बहुत सारी प्रॉब्लम्स है, कुछ ना कुछ कॉन्फ्लिक्ट्स, आर्ग्यूमेंट्स है, कुछ ना कुछ छोटे छोटे थे पर बहुत बड़े ऐसे मेजर इश्यूज नहीं थे। अब आपको बोला जा रहा है नंबर 1 का कार्ड आ गया हमारे पास यहाँ पे, मर्क्यूरी प्लैनेट। इंटेलिजेंस, आपकी इंटेलिजेंस आ गई है यहाँ पे। बुद्धि बुद्धि से आप अपनी चीज़ों को, जो भी आप मैनिफेस्ट करना चाहते हो, क्या कर रहे हो आप, डू इट हेयर। जहाँ पे बुद्धि आ गई वहाँ पे आपको और किसी चीज़ की जरूरत नहीं है। और एम्परर यहाँ पे ऑलरेडी है, सन यहाँ पे ऑलरेडी है। और अगर कुछ नहीं समझ में आता ना, मेजर अरकाना हमारी लाइफ में बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। गूगल पे सर्च करो, कहीं पे भी देखो, इनके मीनिंग आपको मिल जाएंगे कि सन का, एम्परर का, पॉप कितना इंपॉर्टेंट कार्ड होता है हमारा। उसके साथ मैजिशियन। मैंने बोला ना यहाँ पे मैस्कुलिन फिगर बहुत इंपॉर्टेंट है। जब बुद्धि को अच्छे लोगों के बीच में बिठा दिया जाता है ना, तो अच्छे काम ही होते हैं। अब ये सपोज मान लो ये बुध प्लैनेट, अगर इसको हम किसी वीक कहीं पे भी, जैसे हम बोलते हैं ना हमारा माइंड जो है काफ़ी फ्लिकरिंग है, लाइक अ मॉन्की जंप करता है। बट अगर आप उसको एक सही से काम करने के लिए कुछ दे देते हो तो क्या होता है, वो बहुत अमेजिंग आइडिया चीज़ों को बनाकर, अपनी जो भी चीज़ें हैं उनको बनाकर दिखाता है। यहाँ पे भी कैट थी, वहाँ पे भी कैट का सिंबल था, मीन्स प्रोटेक्शन का सिंबल है ये। ठीक है, प्रोटेक्टेड तो आप बहुत स्ट्रॉन्ग तरीके से हो भी, कहीं ना कहीं से, किसी ना किसी जगह से आप प्रोटेक्टेड हो। एक अच्छा कार्ड अपने यहाँ पे गिर गए हैं, देख लेते हैं। 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड, मैनिफेस्टेशन करना। आप अपने ना कम्युनिकेशंस, ईमेल कम्युनिकेशन, बातचीत से भी काफ़ी सारी चीज़ों का हल निकाल लोगे। मून का कार्ड। अब मैं यहाँ पे मून के कार्ड को नेगेटिव नहीं लेने वाली हूँ। यहाँ पे फिर से आप अपनी पावर्स को पहचान रहे हो, आप क्या हो वो पहचान रहे हो। आप पोटेंशियल देख पा रहे हो अपनी पर्सनल लाइफ में, जो कि अब तक आपको नहीं दिख रही थी। ग्रोथ की, हेल्थ की, रिलेशनशिप की। मून की एनर्जी आप लोगों की अब जाकर फेमिनाइन एनर्जी जो है फेवर में आएगी, पहले से काफ़ी अच्छी हो जाएगी आपकी। आई होप रीडिंग बहुत, ओह बॉटम ऑफ द डेक फिर से सन का कार्ड है भाई, वंडरफुल। सो ग्रुप नहीं, ग्रुप नंबर 3 ऐसे नहीं, एक कार्ड मैं यहाँ से भी लूँगी क्योंकि दोनों के लिए लिया है। एक कार्ड हम ले लें। ब्लैक यहाँ पे 2 बार आते आते रुका है। हाँ, हेमाटाइट, जिसको मैं आई वियर इट, एक ऐसा जिसको मैं लॉन्ग टाइम तक के, मैंने 2 मंथ्स कंटिन्यूसली इसको वेयर किया, अदरवाइज मैं चेंज करती रहती हूँ। हेमाटाइट इनर पीस और ग्राउंडिंग के लिए। अच्छा, आप काम हो, पीसफुल हो, लाइफ अच्छी जा रही है, आपकी रूट्स जो है आपकी गुडनेस को एब्जॉर्ब करती हैं। कहाँ से? अर्थ से।
अर्थ चक्र में हर बार मैं अपने केस में भी बोलती हूँ, जिनका अर्थ का इश्यूज होता है ना, लाइफ में स्ट्रगल्स बहुत रहेगी कहीं ना कहीं। आई फेल्ट इट। हेमाटाइट, क्या आपका माइंड बहुत ज़्यादा ओवरड्राइव हो रहा है? क्या आप कभी कभी बहुत ज़्यादा खुद को फिजिकली हाइपर एक्टिव महसूस करते हो? देखा है, मैंने वही माइंड की बात की थी ना आपको। क्या आप सही से सो रहे हो? आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ग्राउंडिंग रहना, ग्राउंडेड होना। आपकी रूट्स आपकी ग्रो कर रही हैं और अर्थ के नीचे जा रही है। एक्चुअली ये ना एक विजुअलाइजेशन या एक थेरेपी भी होती है एक तरह से, ठीक है। आपकी जो भी एक्सेस एनर्जी है उसको ड्रेन कर दीजिए, इसके लिए ट्री मेडिटेशन बहुत अच्छा रहता है। सो ग्रुप 3 ये थी आपकी रीडिंग। होप रेजोनेटेड विद यू। इफ यस, लाइक एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच आप लोगों के ब्यूटीफुल से कमेंट्स के लिए। बाय बाय।